अभी आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर के गोदाम में आतिश ज़दगी हुई है। गोदाम और ट्रक जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन से आपको अपडेट करें, जहां पर फर्नीचर की दुकान में आग लग गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हमाद। जी फैजान, कोरंगी मेहरान टाउन जलाल चौक के करीब फर्नीचर के गोदाम में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। गोदाम में लगने वाली आग पर बर वक्त फायर फाइटर्स ने जो है वो काबू पा लिया है। आतिश ज़दगी के दौरान गोदाम में मौजूद तमाम जो फर्नीचर था और एक शेज़ो ट्रक खड़ा था वो जलकर राख हो गया है। गोदाम की जो गोदाम है वो ग्राउंड +1 है। गोदाम के को जो है वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। फायर फाइटर्स का हमारे साथ बात होती है, यही कह रहा था गोदाम में जो है फायर सेफ्टी की कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से आग जो है फैली है। मजीद 1 घंटे में जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आग लगने की जो असल वजह है वो कूलिंग के अमल के बाद बताई जाएगी। आतिशज़दगी के दौरान जो है किसी जानी नुकसान का जो है नहीं हुआ है, जानी नुकसान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से हमाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर पुलिस लाइन से धमाके के मुकाम का दौरा। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। सिपहसालार ने केपी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार की तारीफ की। कहा कि बहैसियत कौम दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए पेशावर धमाके के मकाम का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इनके किरदार, अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। आसिम मुनीर ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शौदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा, हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह मिलकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। केपी को दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ हैं? CTD पंजाब 3 अरब में बनी, केपी 4 अरब में बना सकता था। केपी के पास 417 अरब रुपए थे, वो 10 सेफ सिटी बनाते, लेकिन एक भी ना बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, केपी को दिए गए अरबों रुपए का ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का ऐलान किया। इसमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कोर कमांडर, इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान शरीक हुए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। असद कैसर का कहना है, तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। हमारे दौर में कोई बम धमाके, खुदकश हमले या दहशत गर्दी के वाकयात नहीं हुए। दीगर खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद। PTA रहनुमाओं के जेल जाते ही रोने धोने पर नवाज शरीफ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इमरान खान कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। लगता है इमरान खान अपने साथियों को रुलाने की बात किया करते थे। इमरान खान ने कहा था जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। शेख रशीद को तोले बगैर बोलना महंगा पड़ गया। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। बिलाल कॉलोनी थाने में भी इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। दूसरी जानिब मरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए तैयार। शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। भतीजे राशिद शफीक का दावा, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। PTI के डी नोटिफाई अरकान कौमी असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने साबिक रुकन असम्बली फारूक हबीब और ज़हूर अहमद कुरैशी समेत 5 मेंबरान के लॉजेस में सरकारी रिहाइश गाहों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया। मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने का ऑपरेशन पहला मरहला मुकम्मल। फारूक हबीब और दीगर का सामान बाहर निकाल दिया गया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ऑपरेशन में इंतजामी अफसरान भी शरीक। पहले मरहले में CDA एहलकारों ने ताले तोड़े। फारूक हबीब, शाहिद खटक, शब्बीर अहमद कुरैशी और ज़हूर अहमद कुरैशी के कमरों से सामान बाहर निकाल दिया गया। खाली कमरों को इंतजामिया ने अपने ताले लगा दिए। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को कमरा खाली करने के लिए मोहलत, जबकि 8 से जायद मेंबरान ने रजाकाराना कमरे खाली करने की यकीन दहानी करा दी। एक्स MNA को आप अलॉट कर सकते हैं,
और वो तो कोई इन्होंने नहीं दिया हुआ, वो लोग पे कर रहे हैं। तो ये एक MNA की तजलील है कि वो उन्होंने अगर नोटिस दिए, हर कोई अपने अपने हलके में और यहाँ पर पुलिस खड़ी है, जैसे खुदा जाने कि क्या हो रहा है यहाँ पर। दूसरे मरहले में पीर के रोज मजीद कमरे खाली कराए जाने का इम्कान है। कैमरामैन हसनैन के साथ जावेद नूर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब और KP में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग डे मुकर्रर ना करने पर खुद ही इलेक्शन डे मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का पाबंद है, आईनी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। कानूनी टीम के मुताबिक गवर्नर्स ने तारीख ना दी तो इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन डे मुकर्रर करके शेड्यूल जारी करे। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। IMF ने सरकार के सामने नए मुतालबात रख दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। हुकूमत सब्सिडीज़ ख़त्म करने पर तैयार हो चुकी है। तमाम तर मुश्किलात इक़दामात का हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस महंगी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी मजीद 10 रुपए लीटर बढ़ाने, जबकि सेल्स टैक्स भी 0 से बढ़ाए जाने का इम्कान है। तकनीकी मुज़ाकरात में बजट खसारा कंट्रोल करने के लिए बातचीत हुई और माशी इस्तेकाम के लिए अहम उमूर ज़ेर बहस रहे। इस दौरान बैरूनी अदायगियों के दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के सामने बजट अखराजात में 611 अरब रुपए कमी और सब्सिडीज महदूद करने का प्लान पेश किया। हुकूमत सब्सिडीज में 340 अरब रुपए कमी पर तैयार हो गई। IMF ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए सेल्स टैक्स की रियायती शरह खत्म करने पर गौर किया गया, जिसके बाद सेल्स टैक्स की लगभग 110 अरब की रियायतें खत्म होने का इम्कान है। तमाम तर मुश्किल इक़दामात का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अभी आपको बताएं कि रूस ने दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की यकीन दहानी करवा दी है। 45 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद रूस के साथ इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया है। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का सेनेट में बयान। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहिदा किया जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि किसी भी दुनिया के मुल्क को जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी उनकी कमर्शियल डील्स हैं उसी तरह की डील या उससे बेहतर डील जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम पहला ऑर्डर इंशाल्लाह अगर हर चीज़ हो जाती है तो ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। और अभी आपको बताएं, मुश्तबा जासूस गुब्बारे ने अमेरिका और चीन ताल्लुकात में मज़ीद सर्द मोहरी पैदा कर दी है। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रवानगी से सिर्फ चंद घंटे कबल अपना चीन का दौरा मुलतवी किया। अमरीकी हुकाम का कहना था कि सेक्रेटरी ख़ारजा नहीं चाहते कि जासूस गुब्बारे का वाक़या चीनी हुकाम से बातचीत पर हावी हो। अमेरिका ने 2027 तक चीन के ताइवान पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया है। डायरेक्टर CIA विलियम बर्न्स का कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को 2027 तक ताइवान पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ताइवान के हवाले से चीनी सदर के अज़ाइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका की कई रियासतों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। जमा देने वाली सर्दी और यखबस्ता हवाओं ने कई रियासतों को अपनी लपेट में ले रखा है। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। अमेरिका में सर्दी का उरूज, निजाम जिंदगी हो गया मफलूज। सर्द हवाओं का जाल, शहरियों का जीना महाल। अमेरिकी रियासतों में जमा देने वाली सर्दी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्यू इंग्लैंड में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया, जो खित्ते की तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत है। हुक्काम ने शुमाल मशरिक में बसने वाले 1.5 करोड़ लोगों को ठंडी हवाओं के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। टेक्सास में अब भी 4 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम है। तूफानी मौसम के बायस कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
दीगर खबरों में आपको बताएं, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की तालीमी खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। OIC के इदारा कॉम्स्टेक ने डॉक्टर सुमैरा रहमान को प्रोग्राम लीडर मुकर्रर कर दिया। OIC के इदारे कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल ने डॉक्टर सुमैरा रहमान को ख़त लिखा है। कॉम्स्टेक कोऑर्डिनेटर जनरल डॉक्टर इकबाल चौधरी ने डॉक्टर सुमैरा रहमान से मुलाकात भी की। डॉक्टर सुमैरा रहमान के प्रोग्राम 3U1M को OIC ममालिक में शुरू किया जाएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम 3U1M को रोल मॉडल बनाया जाएगा। इस्लामी ममालिक में डॉक्टर सुमैरा रहमान 3U1M प्रोग्राम को लीड करेंगी। कॉम्स्टेक की जानिब से ख़त में कहा गया है कि मार्च में एक बैनुल अक़वामी वर्कशॉप में भी 3U1M प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवाया जाएगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट में भाइयों की जोड़ियां तो कई बार आई और देखी। अब वुमेन क्रिकेट में दो बहनों ने कौमी टीम में जाना अपना मिशन बना लिया है। इस्लामाबाद की मीरबा और अरीशे एक कमाल की बैटर तो दूसरी बॉलिंग में सबसे आगे। अरीशे गर्ल्स टूर्नामेंट की टॉप विकेट टेकर बन गईं। एक शौक, एक ख्वाब, एक मंजिल, दो बहनें, एक हदफ। एक लेफ्ट आर्म बैटर, दूसरी फास्ट बॉलर। अरीशे और मीरा पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने की ख्वाहिशमंद। एक्चुअली मेरे बाबा खेलते थे तो मुझे उनको देख के शौक हुआ और अब ये शौक जुनून में बदल चुका है और मैं चाहती हूँ कि मैं क्रिकेटर बनूँ। एक छक्के छुड़ाए, दूसरी विकेटें उड़ाए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेटर बनना है। कोचिंग की जिम्मेदारी वालिद शुएब शेख ने उठा रखी है। मुझे टॉप विकेट टेकर बन के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान खेलूँ। जी मैंने काफ़ी बार आउट किया हुआ है और क्रिकेट में कोई बहन चैन नहीं होती। कनेड में होने वाले टूर्नामेंट में अरीशे ने सबसे ज्यादा विकेटें लेकर रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी। कैमरामैन अहमद के साथ अरसलान जवेद, नियो न्यूज़, लाहौर। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वज़ीर टाइटल के दिफा के लिए आज रिंग में उतरेंगे। उस्मान वज़ीर अपनी 10वीं इंटरनेशनल फ़ाइट में दुबई में थाईलैंड के बॉक्सर क्रोंग क्लिंग के ख़िलाफ़ रिंग में उतरेंगे। इससे कबल भी उस्मान वज़ीर अपने थाई हरीफ को ज़ेर कर चुके हैं। थाई बॉक्सर एशियन टाइटल फ़ाइट में उस्मान वज़ीर के ख़िलाफ़ तीसरे राउंड में इंजरी का शिकार हो गए थे। क्रोंग क्लिंग ने अपनी हार के बाद उस्मान वज़ीर को मुकाबले का चैलेंज दिया था। पाकिस्तानी बॉक्सर का कहना है कि फ़ाइट के लिए भरपूर तैयार हूँ, कोशिश होगी टाइटल का दिफा करूँ, कौम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे। क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह हो गया। तकरीब में जहांगीर खान, बाबर आजम समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। शाहीन और इंशा एक हो गए। दोनों अटूट बंधन में बन गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।